जय श्री कृष्णा। एक योगी की आत्मकथा, अध्याय 14, समाधि लाभ। मैं आ गया गुरुजी। मेरा लज्जित चेहरा मेरे मनोभावों को अधिक स्पष्टता से व्यक्त कर रहा था। चलो रसोई घर में चलकर खाने के लिए कुछ देखते हैं। श्री युक्तेश्वर जी का बर्ताव इतना सहज था मानो हम कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि कुछ घंटों के लिए ही अलग रहे हों। गुरुदेव मेरे द्वारा आश्रम के कर्तव्यों को अचानक छोड़कर चले जाने से आपको अवश्य निराशा हुई होगी। मुझे तो लगा था आप मुझ पर क्रोधित होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रोध केवल इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है। मैं कभी दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखता, इसीलिए उनका कोई भी कार्य मेरी इच्छाओं के विपरीत नहीं हो सकता। मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कभी नहीं करता। मैं तो केवल तुम्हारे सच्चे सुख में ही खुश हूँ। गुरुदेव, दिव्य प्रेम के बारे में मैंने केवल सुना ही था और कुछ धुंधली सी कल्पना कर सकता था, परंतु आज आपके देवता स्वरूप उदाहरण में मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। संसार में यदि पुत्र भी पिता को पूर्व सूचना दिए बिना उसका काम छोड़कर चला जाए तो पिता उसे आसानी से क्षमा नहीं करता, परंतु आप में क्रोध तो क्या, जरा सी नाराजगी का भी लवलेश मात्र नहीं है, जबकि मेरे कई काम अधूरे छोड़ जाने से आपको भारी असुविधा हुई होगी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों के ही नेत्रों में अश्रु भर आए थे। आनंद की एक लहर ने मुझे निमग्न कर दिया। मुझे यह बोध हो रहा था कि मेरे गुरु के रूप में साक्षात भगवान मेरे हृदय में प्रेम की सीमित उत्कंठाओं को विराट प्रेम में विस्तारित कर रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह मैं गुरुदेव के खाली बैठक कक्ष में गया। वहां ध्यान करने का मेरा विचार था, परंतु मेरा अवज्ञाकारी मन इस प्रशंसनीय उद्देश्य में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था। विचार ऐसे बिखर रहे थे जैसे किसी शिकारी के आते ही पक्षी बिखर जाते हैं। मुकुंद, दूर की एक बालकनी से श्री युक्तेश्वर जी की आवाज आई। मेरे विचार जितने विद्रोही थे उतना ही विद्रोही अब मैं भी बन गया। गुरुदेव सदा मुझे ध्यान करने को कहते हैं। मैं अपने आप से बड़बड़ाया। उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। अब उन्हें मेरे प्रयास में बाधा नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने फिर मुझे बुलाया। मैं चुप ही बैठा रहा। तीसरी बार जब उन्होंने फिर पुकारा तो उनके स्वर में कठोरता आ गई थी। मैं ध्यान कर रहा हूँ गुरुजी, मैं विरोध में चिल्लाया। मैं जानता हूँ तुम कैसा ध्यान कर रहे हो। मेरे गुरु ने उधर से कहा, आंधी में उड़ रहे पत्तों के समान बिखरे मन से यहाँ मेरे पास आओ। प्रयत्न में विफल रहने और भेद खुल जाने पर मैं खिन्न मन से चुपचाप उनके पास जाकर खड़ा हो गया। नादान बच्चे, तुम्हें जो चाहिए वह पर्वत तुम्हें नहीं दे सकते। गुरुदेव ने स्नेह भरे सांत्वना देते स्वर में मुझे बोला। उनकी शांत दृष्टि अथाह बनकर रह गई थी। तुम्हारे हृदय की लालसा अवश्य पूरी होगी। श्री युक्तेश्वर जी कदाचित ही कभी गूढ़ भाषा में बोलते थे। मैं असमंजस में पड़ गया। उन्होंने धीरे से मेरी छाती पर हृदय के ऊपर थपथपाया। मेरा शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया। श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खिंच गया, मानो किसी महाकाय चुंबक ने उसे खींच लिया हो। आत्मा और मन तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए और किसी प्रवाहमान तीक्ष्ण तेज के समान मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर बहने लगे। स्थूल शरीर मृतवत हो गया। फिर भी अपने तीव्र बोध में मुझे यह भान हो रहा था कि मैं पहले कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। अपने अस्तित्व का मेरा बोध अब संकुचित रूप से केवल मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मेरे चारों ओर व्याप्त
परमाणुओं में फैल गया था। दूर सड़क पर चल रहे लोग मेरी अपनी ही सुदूर स्थित परिधि पर चल रहे प्रतीत हो रहे थे। भूमि की धुंधली पारदर्शिता में पेड़ पौधों की जड़ें दिखाई दे रही थी। उनके अंदर चल रहे इस प्रवाह का भी मैं स्पष्ट अवलोकन कर रहा था। आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने अनावृत हो गया था। केवल सामने ही देख पाने वाली मेरी साधारण दृष्टि अब चतुर द्विदर्शी विशाल मंडलाकार दृष्टि में परिवर्तित हो गई थी, जो सर्वदर्शी भी थी। अपने मस्तक के पीछे मैं रायघाट लेन में दूर चलते फिरते लोगों को देख रहा था और एक श्वेत गाय को भी मैंने वहां देखा, जो धीरे धीरे आश्रम की ओर आ रही थी। जब वह आश्रम के खुले द्वार पर पहुंच गई तो मैंने उसे ऐसे देखा मानो अपनी दो स्थूल आंखों से देखा हो। जब वह आश्रम के अहाते की दीवार के पीछे चली गई तब भी मैं उसे स्पष्ट देख रहा था। मेरी विशाल दर्शी दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्रों की भांति कंपित और स्तंभित थी। मेरा शरीर गुरुदेव का शरीर, चारों ओर से खंभों से घिरा हुआ आश्रम का चौक, फर्नीचर और फर्श, पेड़ पौधे और धूप यदा कदा उग्रता से स्पंदित हो रहे, जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया। ठीक वैसे ही जैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने से वह पानी में घुल जाती है। सब कुछ अपने में विलीन कर लेने वाला यह प्रकाश बीच बीच में आकार धारण कर लेता था, फिर वह आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता था। प्रकाश और स्थूल आकार पर्याय क्रम से एक दूसरे में रूपांतरित होकर सृष्टि के कार्य कारण सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे थे। मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु है। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्य मंडल, तारा मंडल, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष में विद्यमान ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाशमय शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहा था। ब्रह्मांड की स्पष्ट रेखांकित परिधि के परे चमकने वाला तीव्र प्रकाश उसके दूरस्थ किनारों तक पहुंचते पहुंचते किंचित क्षीण सा होता जा रहा था। वहां मुझे एक स्निग्ध मृदु तेज दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई क्षीणता नहीं आ रही थी। वह तेज अवर्णनीय रूप से सूक्ष्म था। नक्षत्र पुंजों के आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से बने हुए थे। एक शाश्वत उद्दम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था और वे अवर्णनीय प्रभा मंडल से देदीप्यमान आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रही थी। बारंबार मैंने उन सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में और फिर विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा। लयबद्ध प्रत्यावर्तन के द्वारा करोड़ों करोड़ों विश्व पारदर्शक तेज में विलीन हो गए और फिर वह तेज महाव्योम बन गया। मुझे यह ज्ञान हुआ कि इस समस्त तेजोमय ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर्ज्ञान अनुभूति का बिंदु है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग में प्रसारित हो रही थी। परमानंदमय अमृत मेरे अस्तित्व के कण कण के पारे के प्रवाह की भांति व्याप्त हो रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रत्येक यंत्र की ध्वनि को मैं ओमकार की झंकार में प्रतिध्वनित होते सुन रहा था। अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आया। लगभग असंख्य निराशा के साथ मैं जान गया कि मेरी विराट असीमितता लुप्त हो गई थी। फिर एक बार
मैं अपमानास्पद देह पिंजरे में आबद्ध हो गया था, जिसमें ब्रह्म को आसानी से कोई स्थान नहीं मिल सकता। घर से भागे बालक की भांति मैं अपने विराट दिव्य धाम से भाग आया था और अपने आप को मैंने एक संकीर्ण पार्थिव देह के क्षुद्र पिंजरे में कैद कर लिया था। मेरे गुरु मेरे सामने निश्चल खड़े थे। लंबे समय से मुझे जिस ब्रह्म चैतन्य के अनुभव की उत्कंठ लालसा थी, वह अनुभव उन्होंने मुझे प्रदान कर दिया था। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जैसे ही मैं उनके सामने साष्टांग दंडवत करने लगा, तो रोक कर उन्होंने मुझे सीधा खड़ा कर दिया और शांत भाव से बोले, तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना है। तुम्हारे लिए अभी जगत में बहुत सा काम करना बाकी है। आओ बरामदे में पहले झाड़ू लगाते हैं और फिर गंगा किनारे घूमने चलेंगे। मैं एक झाड़ू लाया। मैं जानता था कि गुरुदेव मुझे संतुलित जीवन की शिक्षा दे रहे हैं। शरीर के अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आत्मा को विश्वोत्पत्ति के रहस्यों को अपने में समाते हुए विस्तारित होते रहना चाहिए। बाद में जब श्री युक्तेश्वर जी और मैं घूमने निकले, तब भी मैं अनिर्वचनीय आनंद में विभोर था। मैं हम दोनों के शरीर को प्राण शक्ति से बने चित्रों के रूप में देख रहा था, जो प्रकाश से बनी एक नदी के किनारे प्रकाश के ही बने एक रास्ते पर चल रहे थे। वह ईश्वर का चैतन्य ही है, जो सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक रूप और आकार और प्रत्येक शक्ति का पोषण करता है और उसे आधार देता है। फिर भी वह स्वयं स्पंदनशील प्रतिभासिक सृष्टि से परे परमानंदमय असृष्ट महाशून्य में इन सबसे पृथक अलिप्त रहता है। गुरुदेव समझा रहे थे, जो लोग इस भूलोक में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, वे भी इसी प्रकार का द्विविध जीवन जीते हैं। विवेक और निष्ठा के साथ जगत में अपना कार्य करते हुए भी वे अपने आंतरिक परमानंद में निमग्न रहते हैं। ईश्वर ने अपने अस्तित्व के असीम आनंद से ही हम सब मनुष्यों की सृष्टि की है। यद्यपि वे शरीर में कष्टप्रद रूप से आबद्ध हैं, फिर भी ईश्वर यह अपेक्षा करते हैं कि उनकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बने मानव इंद्रिय बोध से उत्पन्न सीमित व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ पुनः एकात्म स्थापित कर लें। इस विश्व रूप दर्शन से मुझे कई स्थायी शिक्षाएं मिली। प्रतिदिन अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर मैं इस भ्रमात्मक धारणा से मुक्त हो सकता था कि मेरा शरीर स्थूल भूमि पर चलने फिरने वाला एक हाड़ मांस का पिंड मात्र है। मैंने देखा कि श्वास और चंचल मन ऐसे तूफानों के समान है, जो प्रकाश सागर को आलोड़ित कर उसमें पृथ्वी, आकाश, मानव, प्राणी, पक्षी, वृक्ष आदि भौतिक आकारों की लहरें उत्पन्न करते हैं। इन तूफानों को शांत किए बिना हम उस अनंत परम तत्व की एकमात्र अखंड प्रकाश के रूप में अनुभूति नहीं कर सकते। जब जब मैंने इन दो प्राकृतिक तूफानों को शांत किया, तब तब मैंने सृष्टि की असंख्य उत्ताल तरंगों को उस प्रकाश सागर में ठीक उसी प्रकार विलीन होते देखा, जिस प्रकार समुद्र की लहरें तूफान के थम जाने के बाद शांत होकर विलीन हो जाती हैं। गुरु तभी ब्रह्म चैतन्य का यह अनुभव अपने शिष्य को प्रदान करता है, जब उसने ध्यान धारणा द्वारा अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लिया हो कि वह इन विराट दृश्यों को देखकर घबरा न जाए। केवल बौद्धिक इच्छा या खुले दिमाग का होना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। योग साधना और भक्ति द्वारा चेतना की समुचित रूप से उन्नति द्वारा ही साधक सर्वव्यापकता के मुक्तिदायी आघात को सहन करने के योग्य बनता है। सच्चे भक्त को यह दिव्य अनुभव अवश्य होता है। उसकी अत्यंत तीव्र लालसा ईश्वर को इस प्रकार खींचने लगती है कि ईश्वर उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। उस चुंबकीय उत्कंठा से सृष्टिपति विराट
दर्शन के रूप में साधक की चेतना की सीमा में खिंचे चले आते हैं। कई वर्षों बाद मैंने समाधि नाम से एक कविता लिखी, जिसमें मैंने समाधि की महिमा की एक झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे यह दिव्य आनंदपूर्ण अनुभव अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे प्राप्त करने का, और जिसकी अंतर्ज्ञान प्रणाली पर्याप्त रूप से विकसित हो गई हो, ऐसे लोगों को भी इसे प्रदान करने का तरीका सिखाया। इस प्रथम अनुभव के बाद कई महीनों तक मैं इस परमानंदमय एकात्मता की अवस्था में तल्लीन रहा, और प्रतिदिन यह बात मेरी समझ में आती रही कि उपनिषदों में ईश्वर को रसस्वरूप, रसो व सह क्यों कहा गया है। परंतु एक दिन सुबह मैं एक समस्या लेकर गुरुदेव के पास गया। मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे ईश्वर प्राप्ति कब होगी? तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है। जी नहीं गुरुदेव, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। मुझे विश्वास है कि तुम सृष्टि के किसी जीवाणु रहित साफ सुथरे कोने में सिंहासन पर विराजमान किसी पूजनीय व्यक्ति को ईश्वर नहीं मान रहे हो। यद्यपि मैं यह भी देख रहा हूँ कि तुम्हारी ऐसी कल्पना है कि चमत्कारी शक्तियों का किसी के पास होना ही इस बात का प्रमाण है कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति मिल सकती है, परंतु फिर भी ईश्वर उसकी पहुंच से दूर रह सकता है। आध्यात्मिक उन्नति को बाह्य शक्तियों के प्रदर्शन से नहीं मापा जा सकता, बल्कि उसका मापदंड केवल यह है कि ध्यान में वह आनंद की कितनी गहराई में उतरता है। नित्य नवीन आनंद ही ईश्वर है, वह अक्षय है। वर्ष दर वर्ष जैसे जैसे तुम ध्यान करते जाओगे, वैसे वैसे वह अनंत युक्तियों से तुम्हें मोहित करता ही रहेगा। तुम्हारे जैसे भक्त जिन्हें ईश्वर का मार्ग मिल जाता है, स्वप्न में भी कभी ईश्वर के स्थान पर दूसरे किसी सुख की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर तुलना या प्रतिस्पर्धा से परे बेजोड़ विमोहक है। इहलौकिक सुखों से हम कितनी जल्दी ऊब जाते हैं। भौतिक सुखों की कामनाओं का अंत नहीं है। मनुष्य कभी पूर्ण तृप्त नहीं होता और एक के बाद एक दूसरे लक्ष्य के पीछे दौड़ता ही रहता है। सुख के लिए वह जिस कुछ की ओर खोज करता जाता है, वह कुछ और ईश्वर ही है, और केवल वही शाश्वत आनंद प्रदान कर सकता है। बाह्य इच्छाएं हमें अभ्यंतर के स्वर्ग से बाहर खींच लाती हैं। वे मिथ्या आनंद देती हैं, जो आत्मिक आनंद का छद्म आभास मात्र है। खोया हुआ आंतरिक स्वर्ग दिव्य ध्यान के द्वारा ही शीघ्र पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर अकल्पित नित्य नूतनता है, अतः हम कभी उससे ऊब नहीं सकते। जो परम आनंद अनंत काल तक सदा के लिए आह्लादक विविधताओं से भरा हो, उससे क्या कभी किसी का मन भर सकता है? अब मेरी समझ में आया गुरुदेव कि संतों ने ईश्वर को अगाध क्यों कहा है। अमर जीवन भी ईश्वर को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सच है, किंतु यह निकट संबंधी और प्रियजन भी है। जब क्रिया योग द्वारा मन इंद्रिय जन्य विकारों से रहित हो जाता है, तब ध्यान ईश्वर का दोहरा प्रमाण प्रस्तुत कर देता है। नित्य नवीन आनंद उसके अस्तित्व का प्रमाण है, जो हमारे प्रत्येक अणु को भी उसकी प्रतीति करा देता है। और ध्यान में हमारी प्रत्येक समस्या के लिए ईश्वर का तत्क्षण मार्गदर्शन, उसका समुचित प्रत्युत्तर भी मिलता है। गुरुजी, आपने मेरी समस्या का निराकरण कर दिया। मैं कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराया। अब मैं जान गया हूँ कि मैंने ईश्वर को पा लिया है, क्योंकि जब कभी कार्यशीलता के बीच ध्यान का आनंद मेरे सुप्त मन में लौट आता है, तब प्रत्येक कार्य में, यहाँ तक कि उससे संबंधित छोटी से छोटी बात में भी सही दिशा अपनाने का सूक्ष्म मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। मानव जीवन तब तक दुखों से ग्रस्त रहता है
जब तक कि हम यह नहीं जान लेते कि ईश्वरीय इच्छा के साथ समस्वर कैसे हुआ जाए। उसकी इच्छा की सही दिशा भी प्रायः अहमन्य बुद्धि के लिए चकरा देने वाली होती है। गुरुदेव ने कहा, केवल ईश्वर ही अचूक मार्गदर्शन देता है। आखिर वह नहीं तो और कौन सृष्टि का भार वहन कर रहा है।